प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। द लास्ट चाइल्ड का 5 पैसेज नंबर आप सबके सामने हम उपस्थित हैं लेकर के एक बार फिर। बच्चों, मैंने आप सभी को कल बताया था कि वह सज्जन व्यक्ति उस बच्चे को लेकर के उस झूले के पास जाता है और कहता है कि बेटा, तुम उस झूले पर बैठोगे क्या, तुम घोड़े की सवारी करोगे? लेकिन बच्चा और हजारों सिसकियाँ भर के रोने लगता है और कहता है कि मुझे केवल मेरी माता चाहिए, मुझे केवल मेरे पिता चाहिए। उसके बाद द मैन हेडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेइंग ऑन द फ्लूट ऑफ टू द शोइंग कोबरा। शोइंग कोबरा मीन्स होता है फन, हिलाता हुआ सांप। यहाँ पे देख सकते हैं फन हिलाता हुआ। शोइंग कोबरा मीन्स जो दोनों तरफ अपने फन को लहराता है, ऐसा सांप, उसी को शोइंग कोबरा कहते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। अब यह व्यक्ति उस बच्चे को लेकर के उस सपेरे की तरफ बढ़ता है जहाँ वह सपेरा अब भी स्टिल मीन्स अब भी प्लेड ऑन द फ्लूट मीन्स बांसुरी बजाकर उस कोबरे को नचा रहा था, उस कोबरा सांप को नचा रहा था। वहाँ पे लेकर के जाता है जो कोबरा अपने फन को इधर उधर ऐसे हिला रहा था और कहता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड। वह निवेदन करते हुए कहता है, प्लीडेड मीन्स निवेदन करते हुए कहा कि बेटा, बच्चे, क्या तुम इस मधुर संगीत को सुनोगे? क्या तुम उस मधुर संगीत को सुनोगे? लेकिन द चाइल्ड शट हिज आइज विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। दोगुनी, डबल पिच्ड स्ट्रेन मीन्स होता है दो गुनी ताकत के साथ बच्चा रोने लगता है। लेकिन बच्चा अपने कानों को शट हिज ईयर्स, अपने कानों को बंद कर लेता है, विथ हिज फिंगर्स, अपने कानों को बंद कर लेता है, उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लेता है और दो गुनी ताकत के साथ, दो गुनी कह सकते हैं ऊंची आवाज़ में वह चिल्लाता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब आदमी, यह सज्जन व्यक्ति, उस बच्चे को उस बैलून्स वाले के पास लेकर के जाता है, उस गुब्बारे वाले के पास लेकर के जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ, ब्राइट मीन्स चमकीले, कलर मीन्स रंग, जानते हैं। द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, रंग बिरंगे बैलून शायद वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम मीन्स शांत हो जाए। वो सोचता है कि शायद बच्चा इस कलरफुल बैलून को देख करके शायद बच्चा आकर्षित होकर के और शांत हो जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम कलरफुल बैलून पसंद करोगे? रेनबो कलर्ड बैलून मीन्स क्या तुम इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारे लोगे? लेकिन जो ही बच्चा है, ही परसुएसिव, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ही परसुएसिवली आस्क्ड। परसुएसिवली मीन्स होता है बहलाते हुए, फुसलाते हुए या बहलाते हुए उससे पूछता है। लेकिन क्या होता है? द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। लेकिन बच्चे ने अपने मुंह मोड़ लिए, बच्चा अपना मुंह मोड़ लेता है एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल सिसकियाँ भर के रोता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और एक ही रट लगाया रहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग, नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं बच्चे। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। टू मेक द चाइल्ड हैप्पी मीन्स बच्चे को खुश करने का, बच्चे को प्रसन्न करने का कोशिश कर रहा था। स्टिल मीन्स अभी भी जो है वह आदमी, वह सज्जन आदमी कह सकते हैं, अभी भी उस बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम, बोर मतलब होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था, बोर मीन्स होता है उड़ना एंड बोर मतलब होता है धक्का देकर आगे बढ़ना। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेले में, तो वह लोगों से मतलब आगे बढ़ता है। बोर हिम टू द गेट व्हेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब वह उस बच्चे को ले करके उस फ्लावर सेलर मीन्स फूल विक्रेता के पास जाता है, जहाँ पर वह उस दरवाजे, गेट मीन्स आप जानते हैं, जहाँ पर वह गेट के पास दरवाजे की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर वह फूल विक्रेता बैठा हुआ है गेट के बगल में, और कहता है कि लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड। कहता है कि क्या तुम
बच्चे, क्या तुम उस अच्छे, नाइस मीन्स अच्छे, सुंदर फूलों को स्मेल करोगे, सूंघोगे? नेक्स्ट लाइन देखिए, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम अपनी गर्दन में, नेक मीन्स गर्दन में, गार्लैंड मीन्स माला, क्या तुम, अब यहाँ पे पुट में धारण करना मीन्स क्या तुम अपने गर्दन में माला लोगे, मीन्स क्या तुम माला पहनोगे अपने गले में? बच्चों आइए हम लोग इसका लास्ट पैसेज देखते हैं। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटेटेड हिज सॉप्स। रिटेटेड हिज सॉप्स मीन्स फिर से, रिटेटेड मीन्स होता है फिर से, रिपीट करना, फिर से दोहराना, रिपीटेड अगेन, यहाँ पे देख सकते हैं, रिटेटेड मीन्स रिपीट अगेन, फिर से वह दोहराता है वही सिसकियाँ भर करके। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वह बच्चा उस टोकरी से अपना नाक मोड़ लेता है, वह बच्चा उस टोकरी से अपना नाक मोड़ लेता है और फिर सिसकियाँ भर के रोना शुरू कर देता है और यही रट लगाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। अब थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of a sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet you'd like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. मीन्स आप देख सकते हैं बच्चों, डिसकॉन्सोलेट मीन्स होता है दुखी, निराश। डिसकॉन्सोलेट चार्ज मीन्स दुखी या निराश उस बच्चे को लेकर के। अब देख सकते हैं वह व्यक्ति थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट। अब वह जो व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति, यह सोचता है कि शायद यह एक दुखी बच्चा मिठाई की तरफ आकर्षित होगा, तो वह उस बच्चे को लेकर के मिठाई की दुकान पर लेके जाता है, मिठाई की दुकान के काउंटर पर लेके जाता है और कहता है कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कहता है कि कौन सी मिठाई खाओगे बच्चे। ही आस्क्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, ही आस्क्ड, वह व्यक्ति पूछा, वह सज्जन व्यक्ति पूछा कि बच्चे तुम व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी मिठाई खाओगे बेटा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। अब वह बच्चा उस दुकान से, उस मिठाई की दुकान से अपनी मुंह मोड़ लेता है, अपना मुंह मोड़ लेता है और एक ही रट लगाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। बच्चों अब आपने पूरी कहानी पढ़ा होगा, यही बच्चा स्टार्टिंग में आप देखे होंगे, वह व्यक्ति, यह बच्चा कितना रिक्वेस्ट करता है, कितना निवेदन करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे झूले पर बैठा दीजिए, बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। और आपको आप पढ़े हैं बैलून के लिए कितना निवेदन करता है, बैलून के लिए कितना रिक्वेस्ट करता है अपनी माता पिता से कि मेरे लिए बैलून खरीद दीजिए, और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, तो ये सब इसके फेवरेट मिठाइयाँ थी। इसको तो नाम सुन कर के इसके मुंह में पानी आ जाता है और इसको खरीदने के लिए बहुत ही वो खड़ा रहता है, निवेदन करता है, लेकिन इसके माता पिता नहीं खरीदते हैं। मेन रीज़न क्या हो सकता है आप जान लीजिए। मेन रीज़न बच्चों गरीबी थी। मेन रीज़न इसका क्या था? गरीबी, ना खरीदने का मेन रीज़न गरीबी थी। इसके जो पेरेंट्स थे बहुत ही गरीब थे और मुल्क राज आनंद ने भारत के उस जब हमारा देश अंग्रेज़ों से जस्ट जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, और उस समय की घटना का वर्णन उन्होंने किया है मुल्क राज आनंद ने। तो गरीबी के कारण उसके पेरेंट्स नहीं खरीद पाते हैं, अपने बच्चे की डिमांड नहीं पूरी कर पाते हैं। बच्चों आपने देखा कि इस सज्जन व्यक्ति ने बच्चे को हर उस स्थान पे लेके जाता है जो बच्चा हर चीज़ को पहले डिमांड करता है, और अब
जब वह लड़का अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो इसके नज़र में, बच्चे के नज़र में सबसे कीमती चीज़, सबसे प्रिय वस्तु उसके माता पिता हैं। सभी के लिए बच्चों सबसे कीमती गहना, जेवर गहना के समान अगर कोई है तो माता पिता है। सबसे कीमती माता पिता से, जो कि गॉड से भी बड़े, ईश्वर से भी बड़े माता पिता हैं। आप जानते हैं माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है, ईश्वर से भी बड़े माता पिता हैं। और अब यहाँ पे आपने देखा कि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की डिमांड नहीं पूरा करते हैं, और कभी भी बच्चे को किसी चीज़ की कमी पेरेंट्स को नहीं होने देनी चाहिए। इस कहानी को पढ़ करके हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी हमें नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा कि बच्चा हर उस चीज़ को अब रिफ्यूज कर देता है, अवॉइड कर देता है, जिसको पहले लाइक करता है, जिसको पहले पसंद करता था। लेकिन अपने पेरेंट्स से बिछड़ने के बाद यह बच्चा हर उस चीज़ को अवॉइड करता है, हर उस चीज़ को इनकार करता है, और वही एक ही शब्द, एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। वास्तव में बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए पेरेंट्स से बढ़ कर के ना तो मिठाई थी, ना बैलून था, ना गार्लैंड थी, और ना ही राउंड अबाउट था, ना ही झूला था। इस बच्चे के लिए नहीं, इस पृथ्वी पर जो बहुत ही पत्थर दिल वाले होंगे, बहुत ही क्रूर टाइप के होंगे, वही अपने माता पिता को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से भी माता पिता ईश्वर से बढ़ के हैं, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो।